नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है। इस पर एक व्याख्यान कार्यक्रम चल रहा है जिसे जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। मैं ये बात बड़े संतोष के साथ आज कह सकता हूं कि जब हम 104वीं जयंती दीनदयाल उपाध्याय जी की मना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया मूल मंत्र वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, वैकल्पिक विचार व्यवस्था, वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति, यह अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जो शुरू हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के अटल जी, अडवाणी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। और आज जितने भी कार्यक्रम भारत में भारत सरकार के चल रहे हैं और प्रदेश में हमारी सरकारों के चल रहे हैं, वो सभी अंत्योदय से जुड़े हुए हैं, वो सभी सबका साथ सबका विकास से जुड़े हुए हैं और वो सभी एकात्म मानववाद को प्रतिलक्षित करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस समिति की ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अब के बहुत वक्तव्य हैं सामाजिक क्षेत्र के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, उन सबको हमको पढ़ना चाहिए, उससे हमको दृष्टि लेनी चाहिए और अपने आप में उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमको संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, आप सबके मुझे दर्शन करने का मौका मिला, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेकर के समाज में कार्य में जुटे, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने बात सुनी, धन्यवाद। वो सभी अंत्योदय से जुड़े हुए हैं, वो सभी सबका साथ सबका विकास से जुड़े हुए हैं और वो सभी एकात्म मानववाद को प्रतिलक्षित करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस के बहुत वक्तव्य हैं सामाजिक क्षेत्र के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, उन सबको हमको और इस वक्त बीकानेर से खबर है, यहाँ 5 युवक डूब गए। बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं। 5 में से 2 युवकों की मौत की खबर है, 3 को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ये 5 युवक नहर में नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान डूबने लगे। 2 युवकों की मौत हो गई, 3 को बाहर निकाल लिया गया। बीकानेर में नहर में नहाने गए 5 युवकों में से 2 की मौत हो गई, 3 को बाहर निकाला गया। दरअसल नहाने के दौरान ये डूबने लगे थे, 2 बचाए नहीं जा सके, 2 की मौत हो गई, बाकी 3 बचा लिए गए, बाहर निकाल दिया गया। और अब बात करते हैं 7 संभागों की। प्रदेश के सभी संभागों में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 6 सहयोगी। जयपुर से पूजा अग्रवाल, भरतपुर से प्रवीण शर्मा, उदयपुर से कपिल श्रीमाली, अजमेर से अभिजीत दवे, कोटा से शाकिर अली और जोधपुर से चंद्रशेखर, जो बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए चलते हैं एक-एक कर इनके पास और जानते हैं तमाम खबरें। भरतपुर में भ्रष्टाचार घटने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते आज केंद्रीय बस स्टैंड पर सीएमओ भंवर अली ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जिसे लेकर परिचालक असमर्थ था और वह यही बताता रहा कि उसके पास 10,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए नहीं है। फिर सीएमओ ने एक चालक को बिचौलिया बनाया और उससे बात करने को कहा। जब वह दोनों बात करने लगे तो उसने बताया कि 6 महीने से खाली बैठा हुआ है और किसी रूट पर नहीं चल रहा है, इसकी वजह से वह 10,000 रुपये देने में असमर्थ है। और जांच अगर उसके विपरीत आती है तो वह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आपको बता दें कि परिचालक के खिलाफ जांच चल रही थी कि वह समय पर बसें नहीं रोकता था और समय पर टिकट नहीं काटता था, जिसे लेकर सीएमओ खासा नाराज़ था और 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। जहां हारकर परिचालक को एसीबी की शरण में जाना पड़ा और एसीबी को बताई कि वह इस स्थिति में है, जहां एसीबी ने उसे 10,000 रुपये दिए और रिश्वत देने के लिए बताया। जब वह रिश्वत देने पहुंचा तब वहाँ एसीबी की टीम ने चालक
और सीएमओ को धर दबोचा और वहां से जांच की राशि प्राप्त कर ली। केंद्र के कृषि बिल का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। किसान और सामाजिक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक के पास भी आज मजदूर और किसान संगठनों ने धरना दिया। इस दौरान किसान संगठनों ने मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए। वहीं कांग्रेस शुरुआत से इस बिल के विरोध में है। आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस ऑफिस में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 40 साल पुराने कानून को बिना किसानों से चर्चा किए हुए खत्म कर दिया गया। ये किसान विरोधी है, इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बिल का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है। इस बिल के जरिए किसानों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल का वो विरोध कर रहे हैं और किसान और मजदूर इस बिल के विरोध में हैं और इसी को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कांग्रेस उनके साथ है। वहीं डूंगरपुर में हो रहे उपद्रव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज इसी को लेकर एक बैठक का भी आयोजन किया, जिसमें प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। देखिए, कोटा से बड़ी खबरों की शुरुआत करता हूं। आज कोटा शहर में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं उन्हें वापस लेने की मांग करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने छावनी चौराहे से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। पैदल और वाहनों पर किसान, विभिन्न किसान संगठनों के और विभिन्न सामाजिक संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे और ये लोग लंबा एक मार्च निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और वहां पर करीब आधे घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार तत्काल जो कृषि बिल है जो पास किया सरकार ने उसे वापस लें, क्योंकि ये काला कानून किसानों की पूंजी पर निगाहें डाल रहा है और किसानों को बड़ा आर्थिक संकट इस कानून से होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर कोटा शहर से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से जुड़ी रही, जहां पर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर क्रोकोडाइल के ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई। बीती रात की यह घटना बताई जा रही है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के जो डीसीएफ हैं बीजी जोई, उनसे जब बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि अज्ञात ट्रेन के द्वारा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का ये क्रोकोडाइल ट्रेन की चपेट में आया है और जांच पड़ताल की जा रही है। क्रोकोडाइल के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। देखिए, अजमेर में लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार रहा है, उसके बाद जिला प्रशासन की चिंताएं भी जो हैं काफ़ी बढ़ चुकी हैं और यही कारण है कि इस महीने में चौथी बार कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का एक बार फिर से सघन निरीक्षण और दौरा किया है और साथ ही साथ कोविड वार्ड में भी जो व्यवस्थाएँ तय की गई हैं उनकी एक बार वापस से आज उन्होंने समीक्षा की है। सबसे खास बात इस दौरे की रही कि इससे पहले 3 बार जब कलेक्टर जेएलएन के दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरह की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे, उसका आज कलेक्टर ने रिव्यू किया है। खासतौर से जिस तरीके से 200 बेड जो है अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम बेड्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता है, उसको उन्होंने सुनिश्चित किया है। इसके अलावा जो 300 बिस्तरों का एक नया वार्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश जो है कलेक्टर की ओर से अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी है जो है सर्वे और स्क्रीनिंग का काम बढ़ा रही है और जो सैंपलिंग का दौर है वो सैंपलिंग के दौर में भी तेज़ी लाए जाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। सबके अलावा नगर निगम की ओर से भी आज कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक और कैंपेन की शुरुआत की गई है। नो मास्क नो सर्विस नाम से ये कैंपेन नगर निगम की ओर से शुरू किया गया है और पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज निगम के आयुक्त कुशाल यादव ने एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रैली में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो मोटरसाइकिल पर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकल रहे हैं और जो नॉर्मल हेल्थ प्रोटोकॉल है कोरोना का, जिसमें फेस मास्क
की अनिवार्यता है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात हो, उन तमाम चीज़ों को लोगों के बीच में जागरूकता के तौर पर प्रस्तुत करने और जहां उसकी अवहेलना हो रही है वहां पर सख्ती से पेश आते हुए चालान काटने के भी निर्देश यहां पर निगम आयुक्त की ओर से दिए गए। इस सब के अलावा जो बड़ी खबर जिसने आज अजमेर में सुर्खियां बटोरी वो थी बधाई लेने की बात को लेकर। किन्नर समाज के 2 गुटों में कल जिस तरीके से दिन दहाड़े मार्डिनल ब्रिज पर हंगामा हुआ था और क्लॉक टावर थाने तक बात पहुंची थी और मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मामले में आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें जो किन्नर समाज के कुछ प्रतिनिधि हैं वो बीच बाजार मार्डिनल ब्रिज पर नग्न अवस्था में जमकर उत्पात मचा रहे हैं और करीब आधे घंटे तक ये हंगामा जो है वो वहाँ पर रहा और पुलिस ने काबू में करने का उनको प्रयास भी किया, लेकिन किन्नर काबू में नहीं आ रहे थे। इस पूरे मामले में चूंकि कल ही एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन आज ये वीडियो वायरल होने की बात सामने आने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक मुकदमा और दर्ज किया है और जो दोषी किन्नर हैं उनकी यहाँ पर तलाश शुरू कर दी गई है। बीकानेर में आज अगर बड़ी खबरों की बात कर लें तो आज एक चिकित्सक की लापरवाही एक गर्भवती महिला पर भारी पड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि हिमसर गांव की रहने वाली गर्भवती महिला अपनी डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन वहां पर चिकित्सक कनुप्रिया मारू ने उन्हें बिना देखे ही नोखा के लिए रेफर कर दिया। बीच रास्ते में ही गर्भवती महिला का बच्चा मृत हो गया, जिसके बाद में उसके परिजन और स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया। इसके बाद में बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो स्वास्थ्य केंद्र पर एकत्रित हुए, उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला की जो लापरवाही है वो सामने आई है, जिसके कारण से गर्भवती महिला का बच्चा खत्म हो गया और उन्होंने चिकित्सक को हटाने की मांग की। वहीं सूचना के बाद सीएमएचओ बीएल मीना ने तुरंत चिकित्सक कनुप्रिया मारू को वहां से कार्यमुक्त कर दिया है और उन्होंने एक्शन लेते हुए साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो यहाँ पर नहीं सही जाएगी और उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात कर लें तो आज नोखा के छोटूनाथ स्कूल के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें हादसे के अंदर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं पर दूसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ये महिला अपने परिजन के साथ में निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही मोड़ के ऊपर एक टेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला का सर गाड़ी के नीचे आ गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की यहाँ पर जाँच में जुट गई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और चलिए अब मरुथरा में कोरोना अपडेट्स आपको बता देते हैं। मरुथरा में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। फिलहाल प्रदेश में 1,24,000 से ज्यादा कोरोना केसेस अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2010 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। अब तक 1,412 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से प्रदेश में हो चुकी है। एक्टिव केसेस की बात कर लें तो इस वक्त 19,030 एक्टिव केसेस प्रदेश में कोरोना के हैं। ये आंकड़े हैं। सैंपलिंग लगभग 30 लाख के आसपास तक हुई है और इस बीच जो पहला केस सामने आया था तब से लेकर अब तक कुल 1,24,000 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2010 नए केस डिटेक्ट हुए। देखिए ठीक होने वाले मरीजों की संख्या रही है 1,02,943 जो पूरी तरह से ठीक हुए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। इनमें से कई डिस्चार्ज भी किए गए, मैक्सिमम डिस्चार्ज कर दिए गए। अब तक कोरोना की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 1,412 है। एक्टिव केसेस हैं 19,030। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि बिल का विरोध। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया, काले झंडे लगाए और जगह जगह धरना देकर आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान जिले से गुजरने वाले स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम रहा, वाहनों की कतारें लग गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति के लिए जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। जोधपुर में झवर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 240 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। साथ ही एक स्कॉर्पियो और कार जब्त की। पुलिस को नाकेबंदी के दौरान प्लास्टिक के बोरे में रखा डोडा पोस्त मिला।
नशे की ये खेप स्कॉर्पियो में 230 किलो और कार में 10 किलो रख कर ले जाई जा रही थी। दोनों तस्कर फरार हो गए। और जिसका पीछा किया हमने तो लगभग आधा घंटा लगा हमें उसे दस्तयाब करने में, और थोड़ा सी दूरी होने के कारण मुलजिम फरार हो गए और गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में मतलब 230 किलो डोडा पोस्त बरामद किए गए और आरोपियों की तलाश जारी है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के नसिया कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने हथियारों से लैस होकर एक परिवार पर हमला कर दिया। 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। इन्हें गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है पीड़ित परिवार नसिया कॉलोनी में मीट की दुकान लगाता है। वहीं असामाजिक तत्व रोजाना आकर दुकान पर उधारी में माल ले जा रहे थे। जब उधारी का सामान देने से मना कर दिया तो उन पर हमला हो गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्व दादागिरी के दम पर हफ्ता वसूली भी करते हैं। दुकान पे बैठा था साहब, पहले तो घर पे दिया कर ली पैसे वैसे इनकी, और फिर मैं दुकान पे अकेला था साहब। मेरे से आते उधार मेरे पैसे थे दारू के लिए, बहुत थे हमको खाने के लिए। मैंने मना करने पे साहब दिया करिए, उन्होंने मेरे सरियन से मारा साहब, कोई ने नहीं बचाया साहब मुझे। आपके परिवार के लोग कौन कौन भर्ती हैं? साहब हम 4 जने भर्ती हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई साहब। मेरी मम्मी को मारा साहब, घर में घुसन मारा। मेरे पापा की बीमारी चल रही है बहुत भयंकर। इतना कुछ हुआ है, लोग घायल भी हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई शिकायत दर्ज पुलिस में नहीं करवाई गई है। दरअसल एक दुकान ये चलाते थे जिस पर रोज उधारी मांग कर ले जाते थे। जब उधारी में सामान देने से मना किया तो उन पर हमला हो गया। बुरी तरह से 4 लोग घायल हुए हैं एक ही परिवार के, जिन्हें गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। दौसा के सलेमपुर ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच के प्रत्याशियों पर वैरवा गांव के लोगों को मिठाई देना भारी पड़ा। मिठाई खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 16 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। मिठाई खाने वाले सभी ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बीमार होने वालों में बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। स्थानीय डीएसपी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। किसने दिया आपको मिठाई? सरपंच साहब ने। कौन से सरपंच? उनका नाम तो मैं नहीं जानती, शादी मेरी अभी किया। आप कहाँ करने वाले हो? टोडरा जाति? जोधपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। सावधानी के तौर पर जिला कलेक्टर ने शनिवार और रविवार को 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को 630 नए केसेस आए, वहीं 10 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। जिला प्रशासन के मुताबिक मौसम जनित बीमारियों में बढ़ोतरी और कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। प्रकार की गैर आवश्यक जो गतिविधियां हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है और बीमारी अब एक गंभीर रूप लेते जा रही है। तिरुपति में मृत व्यक्ति के साथ अस्पताल में लूटपाट का मामला सामने आया है। कोरोना पीड़ित मरीज के मरने के बाद उसको सर्जिकल वार्ड में ही लूट लिया गया। सीसीटीवी में नजर आ रहे शख्स का नाम सुनील कुमार है, जो तिरुपति में सरकारी SVMS अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है। कोरोना पीड़ित मरीज की 23 सितंबर को शाम 7:30 बजे मौत हो गई थी, लेकिन शव को मोर्चरी रवाना करने से पहले स्वास्थ्य कर्मी ने मृत व्यक्ति के हाथ में मौजूद सोने की 2 अंगूठियां निकाल ली। परिजनों ने जब मृतक का शव देखा तो हाथ से अंगूठियां गायब थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। ये खबर उन लोगों के लिए जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, लेकिन बाबाओं का असली चेहरा क्या होता है, बाबागिरी का पर्दाफाश होता है तो क्या होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें देखकर आप भी चौंक गए होंगे। सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है।
हाथ में तलवार से ड्रामा और बच्ची से बेरहमी क्यों कर रहा है ये शख्स? तो अजब करतूत की गजब कहानी को विस्तार से बताएं, उससे पहले पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स से मिलिए। नाम है तलवार बाबा उर्फ महबूब कुरैशी। कल तक खूब बाबागिरी कर रहा था, लेकिन आज पुलिस की पकड़ में अपने किए की तौबा कर रहा है। चलिए वापस लौटिए। असली सिर पर टोपी, माथे पर चुनरी, गले में माला और हाथ में तलवार। तलवार बाबा उर्फ महबूब कुरैशी का यही है असली रंग। कारोबार है तंत्र मंत्र। बाबागिरी के लिए दूर दूर तक मशहूर है। लेकिन इस वीडियो ने बाबा की हवा निकाल दी और हवालात पहुंचा दिया। देखिए कैसे जीभ निकाले और हाथों में तलवार थामे पहले इस कमरे में ड्रामा करता है और चीखता हुआ बाहर आता है। बच्ची को थप्पड़ मारता है और फिर उसकी गर्दन को पैर से दबाता है। बच्ची खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा की बेरहमी के आगे बेबस है। पीछे से शांति शांति की आवाज आ रही है। इसके बाद बाबा तलवार हवा में घुमाता हुआ वापस कमरे में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर बच्ची के सिर को पकड़ लेता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।